आइए अब आज हम वेग और समय ग्राफ की चर्चा करते हैं। एक समान गति या परिवर्ती गति में रेखीय गति के लिए। तो देखिए, जब विभिन्न स्थितियों में हम समय और वेग के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो वो कभी टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलता है, कभी स्लोप पॉजिटिव स्लोप के साथ मिलता है, ओरिजिन से जनरेट होता हुआ चलता हुआ, कभी ओरिजिन से दूर हट करके शुरू होता है और स्ट्रेट लाइन आगे की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, कभी परिवर्ती मिलता है। इन स्थितियों में, इन विभिन्न स्थितियों में जो ग्राफ हमको प्राप्त होते हैं समान या असमान गति के लिए, उसको यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर रखा है इस चित्र में। पहले फिगर को देखें, इस पर गौर करें। यहाँ जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाया गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है। इस ग्राफ पर गौर करें तो जो वेग 0 टाइम पर था वही वेग t टाइम बाद t2 टाइम पर है, वही t1 पर है। इट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये ऐसी गति है जिसमें वेग नियत है या नियत वेग से होने वाली एक समान गति है। दूसरे फिगर, यहाँ और एक चीज देखिए इसमें एक डॉटेड लाइन हमने t1 टाइम पर ड्रॉ किया वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल, और t2 टाइम पर एक वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया। यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है ये आयताकार है, आयत है। इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी इंटू t2 माइनस t1 यानी डेल्टा t। ये वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो क्षेत्रफल घिरा होता है, वेग टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल सर्टेन टाइम इंटरवल में, एक निश्चित समय अंतराल में गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। दूसरा फिगर देखिए, इसमें 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि गति एक समान है, ठीक। वेग लेकिन टाइम के साथ बदल रहा है, कभी वेग 0 था और कभी बढ़ करके अधिकतम हो गया। तो वेग तो परिवर्ती है लेकिन वेग परिवर्तन नियत है। जो वेग में परिवर्तन हो रहा है या वेग परिवर्तन की दर वो नियत है, इसलिए गति एक समान गति है। तीसरे ग्राफ को देखें, इसमें ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता बल्कि थोड़ा दूर से स्टार्ट हो रहा है, u पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है यानी गति एक समान है। ग्राफ u से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग u है, जो t समय बाद बढ़ करके b हो जाता है। ये v वेग हो गया बढ़ करके, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखिए यहां पर अगर हम इस एरिया का आकलन करें, ये जो एरिया है तो इसमें दो एरिया, देखो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया हो गया, इतना पोर्शन रेक्टेंगुलर एरिया का है, जिसकी एक साइड अगर देखें तो ये u है और यहां से यहां तक है t। इसलिए रेक्टेंगुलर एरिया का जो इसका पोर्शन का जो एरिया हो जाएगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी u इंटू टी हो गया, प्लस ये ट्रायंगुलर एरिया, ये इतना जो पोर्शन है ट्रायंगुलर एरिया है, जिसमें ये जो हाइट है ये b माइनस यू है और ये बेस एक्सिस टाइम t के बराबर है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर हम इसमें रेक्टेंगल के साथ ट्रायंगल का एरिया जोड़े तो प्लस क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपान 2 ना, b माइनस यू इंटू टी अपान 2, ये ठीक है। इसको आप चाहें तो इसको v को v बराबर u प्लस ए टी कर दें, यू टी प्लस यहां v u प्लस ए टी, ए इसका एक्सेलरेशन अगर है
ये u से u कैंसिल हो जाता है, t से t का गुणा होगा, t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाता है। ये क्या है? ये स्टेट टाइम में चली गई दूरी है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। यानी यहां भी देखिए ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो डिस्प्लेसमेंट को प्रदर्शित करता है। चौथा ग्राफ जो है ये, इस ग्राफ में आपको क्या मिला है? एक वक्रीय ग्राफ मिलता है। वक्रीय ग्राफ ये बताता है कि ये वेग परिवर्ती वेग है, गति एक समान गति नहीं है बल्कि असमान गति है। देखिए इस ग्राफ का ढाल अगर हम निकालना चाहें, किसी भी समय अगर हम ढाल निकालें तो ये डेल्टा टी और ये डेल्टा वी है, तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या आएगा? डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ये क्या है? एक्सेलरेशन। यानी जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ का ढाल हमेशा हमें त्वरण प्रदान करता है, त्वरण का आकलन कराता है। यानी त्वरण निकालने के लिए हम वीटी टाइम, वीटी ग्राफ का ढाल निकालते हैं।